एवरीवन, दिस इज़ मी साजिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी यू वर्सेस देम एंड दिस कनेक्शन, जिसमें हम जानेंगे कि आपकी एनर्जीज टुवर्ड्स देम क्या है, उनकी एनर्जीज टुवर्ड्स यू क्या है और फ्यूचर क्या होगा इस कनेक्शन का। इसके साथ हम एक ओरेकल कार्ड भी इंक्लूड कर लेंगे, लेकिन ये रीडिंग है फॉर हु एवर नीड्स इट। एक ही रीडिंग होगी जो कि सबके लिए होगी। सो पिक द मैसेजेस जो आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन के साथ मैच कर रहे हैं और लीव द रेस्ट। उसके अलावा अगर आप चाहो तो पर्सनल रीडिंग परचेज कर सकते हो। सारी सर्विसेज अलॉन्ग विद द प्राइसेस मेंशन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप रेडी टू पे हो सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। उसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक भी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो देखते हैं कि क्या है सिचुएशन आप लोगों के कनेक्शन की राइट नाउ। जो भी एक इंसान है जिसके साथ आप डील कर रहे हो और आप जानना चाहते हो कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन दिस कनेक्शन, सो लेट्स फाइंड आउट यू वर्सेस देम। हम एक ही डेक को, एज यू ऑल नो कि मैं यूजली इस तरह की रीडिंग में एक ही डेक यूज़ करती हूँ जिसको हम टू हाफ में डिवाइड करेंगे। एक हाफ आपका होगा आपकी एनर्जीज़ का और एक आपके पर्सन की एनर्जीज़ का होगा। साथ में जो फ्यूचर का कार्ड है वो हम दोनों जो हमारे जो दो पार्ट होंगे इस डेक के, उसमें से एक एक कार्ड हम जो है वो एक आपकी एनर्जी से और एक आपके पर्सन की एनर्जी के अंदर से हम एक कार्ड पुल आउट करेंगे जो कि हमें बताएगा व्हाट्स गोना बी द फ्यूचर ऑफ द टू ऑफ यू टुगेदर। फ्यूचर, अल्टीमेट फ्यूचर की बात नहीं करेंगे, हम नियर फ्यूचर की बात करेंगे। जैसे 2 हफ्ते के अंदर अंदर क्या होने वाला होगा इस कनेक्शन के अंदर, हम उसकी बात करेंगे। सो या स्टार्ट करते हैं रीडिंग, देखते हैं कि व्हाट्स गोइंग ऑन, आपके कनेक्शन में क्या चल रहा है। यू वर्सेस देम इन दिस कनेक्शन, लेट्स फाइंड आउट। डिवाइड करते हैं डेक को इनटू हाफ। अब एक हाफ आपका होगा, आपके एक हाफ आपके पर्सन का, और ये होगा आप दोनों का फ्यूचर टुगेदर जिसको हम एंड पे इंक्लूड करेंगे। सो देखते हैं क्या है एक पर्सन की एनर्जी एंड क्या है दूसरे पर्सन की एनर्जी। लेट्स फाइंड आउट। आप अपनी साइड हमेशा चूज़ कर लिया करो ख़ुद से, और देखते हैं कि दूसरे पर्सन की एनर्जी क्या है टुवर्ड्स दिस कनेक्शन। सो स्टार्ट करते हैं इन 2 कार्ड से। देखते हैं कि जो भी एक इंसान है, आपकी एनर्जी है या आपके पर्सन की एनर्जी है। लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज़ गोइंग ऑन, व्हाट इज़ कमिंग फ्रॉम दिस पर्सनस एंड टुवर्ड्स द कनेक्शन। इस इंसान की तरफ से इस कनेक्शन में क्या चीज़ आ रही है, क्या सोच रहे हैं इस कनेक्शन को लेके। लेट्स फाइंड आउट। 8 ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट। ब्लॉक फील कर रहे हैं राइट नाउ इस कनेक्शन को लेकर। जो करना चाह रहे हैं वो कर नहीं पा रहे। कनेक्शन का कंट्रोल या सिचुएशन का कंट्रोल इनके हाथ में नहीं है। या आपकी एनर्जी भी हो सकती है, आपके पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि जो चीज़ें ब्लॉक लग रही हैं राइट नाउ आपको, इन एक्चुअलिटी ये चीज़ें कंट्रोल की जा सकती हैं। ये ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके कंट्रोल से बाहर है। जो भी चीज़ आपको फील करा रही है या आपके पर्सन को फील करा रही है, अगर या उनकी एनर्जी है, तो ये ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं है जिससे वो ब्रेक फ्री ना कर सकें। उन्होंने अपने आप को इस सिचुएशन में खुद डाला है, और अगर ये आपकी एनर्जी है टुवर्ड्स दिस कनेक्शन, तो आपने खुद इस सिचुएशन को ऐसा बना दिया है कि चीज़ें जो है वो स्मूथली नहीं चल रही इस कनेक्शन में। देखा जाए तो मुझे लगता है कि बेसिकली ये जो ब्लॉक आ रहा है, हो सकता है कि आपके पर्सन की तरफ से हो, क्योंकि वो चाहते हुए भी जो है वो इस कनेक्शन में जो है वो अपना पार्ट नहीं, रोल नहीं प्ले कर पा रहे, क्योंकि उनको लगता है कि उनके कंट्रोल में नहीं है। उनको लगता है कि उनके पास शायद टाइम नहीं है या टाइम दे नहीं सकते। देना चाहते हैं लेकिन दे नहीं सकते। तो ये एक उनका एक रीज़न सॉलिड उनकी तरफ से हो सकता है, जो कि वो सोचते हैं। जब भी वो इस कनेक्शन के बारे में सोचते हैं, उनको लगता है कि मैं नहीं कर सकता या मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं इस कनेक्शन को वो एक स्टेबिलिटी नहीं दे सकूँगा जो मेरा दिल करता है कि मैं दे सकूँ। लेकिन इन एक्चुअलिटी अगर देखा जाए तो ये कर सकते हैं। जस्ट दैट कि शायद इन्होंने कभी ऐसा ट्राई नहीं किया। शायद इन्होंने कभी बैलेंस करने की कोशिश नहीं की लव लाइफ और काम के मामलात को, लव लाइफ और बाकी मामलात को शायद इन्होंने संभालने की, बैलेंस रखने की, मैनेज करने की कभी कोशिश नहीं की, और इनको लगता है कि नहीं कर पाएंगे। इट्स जस्ट अ फियर, बट एक फियर बेस्ड इन्होंने अपना एक ओपिनियन बना लिया कि अभी मैं शायद कनेक्शन के लिए रेडी नहीं हूँ, मुझे अभी थोड़ा और टाइम चाहिए, थोड़ा संभलना है, संभल के फिर मैं शायद इस सिचुएशन में होऊंगा कि मैं कनेक्शन के अंदर अपना रोल प्ले कर सकूं, और फिर मैं शायद कनेक्शन में अपना 100% दे सकूं इन अ वे। सो देखते हैं दूसरे पर्सन की क्या एनर्जी है। ये हो सकता है कि आपकी एनर्जी हो। 7 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मुझे लगता है कि ये शायद फिर आपकी एनर्जी होगी इन दिस सिचुएशन। मुझे लग रहा है कि आपको लग रहा है कि आप ब्लॉक्ड हो, और
आप चीज़ें आगे चलाना चाह रहे हो लेकिन आपको लग रहा है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरे हाथ में कंट्रोल नहीं है, मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं कैसे रिलेशनशिप को आगे चलाऊँ। जो पर्सन है जिसके साथ आप डील कर रहे हो सकता है कि वो काम के मामलात में बिजी है। आप क्या कर सकती हो इस सिचुएशन में, आप क्या कर सकते हो इस सिचुएशन में, आपको नहीं समझ आ रहा। आपको लगता है कि आपकी लव लाइफ जो है वो ब्लॉक होकर रह गई है इस इंसान की वजह से, जो कि कमिटमेंट देने के लिए रेडी ही नहीं है, जो कि टाइम देने के लिए रेडी ही नहीं है। अगेन, ये सिचुएशन जो आपने क्रिएट की हुई है ये आपकी खुद की क्रिएटेड है। अगर आप इस इंसान को भी अपनी लाइफ का जो है कंट्रोल दे रहे हो तो वो भी आप गलत कर रहे हो। अगर आप इस इंसान को अपनी लाइफ का कंट्रोल इससे वापस ले लो और आप अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में रखते हुए अगर आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स यूज़ करो तो आपकी लाइफ में ये चेंजेस जो आप इस इंसान के साथ देखना चाहते हो वो जल्द आ सकते हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपने अपने आप को खुद ब्लॉक किया हुआ है, आपको लगता है कि आपकी शादी, आपकी लव लाइफ इसी इंसान के साथ ही रहेगी, तो आप अपने आप को बेसिकली रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो इस पूरी सिचुएशन में टू मूव फॉरवर्ड। इन दैट सिचुएशन मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, जिसके साथ आपका कनेक्शन है, हो सकता है कि वो एक कार्मिक कनेक्शन हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये एक आपके लिए एक अगर स्पेशली आप उस तरह की सिचुएशन में हो या उस तरह के माइंडसेट में हो जहाँ पे आपको इस इंसान का सोचना या इसका इंतज़ार करना जहर लग रहा है, जहर इन अ नेगेटिव वे, जिससे आपकी लाइफ में टॉक्सिसिटी ऐड हो रही है, तो ये आपके लिए एक कामिक इंसान है, कामिक साइकिल है जिसमें से आपको ब्रेक फ्री करना है। अगर तो इस इंसान का वेट करना या इसको टाइम देना, इसको अंडरस्टैंड करते हुए इस चीज़ों के लिए दुआ करना, अगर आप उस तरह से चीज़ों को लेके सोच रहे हो, आपको कभी कभी दिन में होता होगा कि चीज़ें आगे कब मूव होंगी और उस तरह की चीज़ें, लेकिन दिल में आप इस इंसान को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, तब ये आपका और इनका जो है सिचुएशन मुझे लगता है कि आगे बेहतर होगी। तब आप किस तरह से बेहतर कर सकते हो, अपने आप को इस इंसान के बारे में सोचना बंद करके चीज़ें आपकी लाइफ में बेहतर हो सकती हैं इस इंसान के साथ। लेकिन मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये एक सेल्फ इम्पोज ब्लॉक है जो आपने खुद पे लगा दिया है कि आपकी लव लाइफ होगी तो इसी इंसान के साथ होगी वरना नहीं होगी। तो कुछ लोगों के लिए इट इज़ राइट, कुछ लोगों के लिए इट्स अ कार्मिक थिंग। अब ये जनरल रीडिंग है और ऊपर से है भी सारे साइंस के लिए, तो द थिंग इज़ कि हो सकता है कि 50% के लिए कार्मिक हो, 50% के लिए वो सोलमेट कनेक्शन हो, लेकिन थोड़ा इंतज़ार करना है। ट्विन फ्लेम जर्नी चल रही है तो वो भी हो सकता है। लेकिन कुछ लोगों के लिए अगर आपको टॉक्सिसिटी फील होती है इस पूरी सिचुएशन में राइट नाउ, जहर लग रहा है सारा कुछ, नेगेटिव सोच रहे हो, कुछ भी पॉजिटिव सोचने को नहीं है, एक पर्सन आपको गंदा ट्रीट कर रहा है, तो दैट वाज अ कामिक थिंग। ये आपके लिए कामिक कनेक्शन था जिसमें से आपने निकलना है। आप बिला वजह खुद को ब्लॉक रखे हुए हो थिंकिंग कि शायद ये आपका सोलमेट है या आपके सोलमेट नहीं है। जो लोग दूसरी तरफ से इसको पॉजिटिव लेके चलते हैं और जो अंडरस्टैंड करते हैं कि हाँ मेरा पर्सन जो है वो बिजी हो सकता है, ये सारी चीज़ें आपके माइंड में नेगेटिविटी आने से रोकती हैं, या आपको जहर नहीं लगता आपका इंसान, आपको पता है कि हाँ वो टाइम ले रहे हैं लेकिन इवेंचुअली चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, देन यस ये आपके सोलमेट हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जहाँ पे बात आती है आपके पर्सन की, इनके पास अभी फ़िलहाल टाइम नहीं है आपको देने के लिए। मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपके पर्सन जो है काम में मसरूफ़ हैं बहुत ज़्यादा हद तक, और इनके पास जो है वो टाइम नहीं है चीज़ों के लिए, टाइम नहीं है कनेक्शन के लिए। तो कहीं ना कहीं ये अभी जो भी चल रहा है आप दोनों के दरमियान में कहीं ना कहीं वन साइडेड होगा। और अगर आप, वही मैं फिर से बात कहूँगी कि अगर वन साइडेड चलाते चलाते आपको नेगेटिव टॉक्सिसिटी फील हो रही है तो डोंट डू दैट, क्योंकि फिर वो आपके लिए एक कार्मिक साइकिल हो जाएगा, वो एक सोलमेट जर्नी या ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं रहेगी। अगर आप अंडरस्टैंड करते हुए इनका साथ दे सकते हो और इनको स्पेस दे सकते हो, गो फॉर इट, क्योंकि ये इवेंचुअली आपके सोलमेट के साथ ही आपका सिचुएशन बेहतर हो जाएगी। लेकिन अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो तो ये आप लोगों के लिए, अगर आप नेगेटिवली ग्रुप से डील कर, ग्रुप की एनर्जी आपके साथ मैच हो रही हैं जहाँ पे आपको टॉक्सिसिटी फील हो रही है आपकी लाइफ में, देन यू नीड टू पुल योर सेल्फ आउट ऑफ इट। देखते हैं अंडरनीथ द डेक क्या है इस आपकी सिचुएशन में। 9 ऑफ पेंटिकल्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को टाइम दो। अगर आप अपने आप को टाइम दोगे तो आपके माइंड से ऑटोमेटिकली काफ़ी हद तक नेगेटिविटी जो है वो निकल जाएगी। और मुझे लगता है कि आप बेसिकली काफ़ी हद तक मेजॉरिटी लोगों को इस कनेक्शन के ऊपर गिव अप कर देना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें वर्कआउट होते दिख नहीं रही हैं। इट्स अ ब्लॉक। आपको अपने ऊपर काम करना चाहिए, और अगर आपकी लाइफ में कोई प्रपोजल आ रहा है तो गो एंड गेट दैट प्रपोजल, दैट 1%, क्योंकि वो आपका सोलमेट होगा, ये आपका सोलमेट नहीं है। मैं जितनी दफ़ा भी कहूँ उतनी दफ़ा कम है, क्योंकि दैट्स व्हाट आई एम पिकिंग अप मोर देन द अदर स्टोरी। जो लोग
नेगेटिव फील कर रहे हैं, ब्लॉक फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में, उनके लिए बेस्ट है कि वो मूव ऑन कर जाएं टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक समवन जो उनकी लाइफ में ऑफर लेके आ रहा है। देखते हैं इस आपके पर्सन की उसके बॉटम ऑफ द डेक में क्या है। 3 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड ओके। मुझे लगता है कि आपके आपके जो पर्सन है बेसिकली इनको एक सेकेंड, आपके जो बेसिकली जो पर्सन है इनका ये आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन ये सिचुएशन ऐसी नहीं है कि ये कर सकें। कमिटमेंट वाली चीज़ मुझे दिख नहीं रही है। ये आपको आपसे बात जितनी भी हद तक करेंगे तो काफ़ी हद तक वो ड्राई एंड डेड काइंड ऑफ कम्युनिकेशन ही रहेगी, वन साइडेड ही रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इस तरह की सिचुएशन से खुश हैं। इट्स जस्ट दैट कि उनके पास इससे ज़्यादा कुछ है नहीं ऑफ़र करने के लिए राइट नाउ। तो इस तरह का कुछ आप लोगों का कनेक्शन है। देखते हैं फ्यूचर क्या होगा आप दोनों का, इन नियर फ्यूचर क्या आने वाला है आप दोनों की तरफ से। 2 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है कि 2 ऑफ कप्स उन लोगों के लिए है जो कि नेगेटिव नहीं फील कर रहे हैं, और जो लोग टॉक्सिसिटी फील कर रहे हैं उनके लिए दी एंड है इस कनेक्शन का आप लोगों के लिए। सो देखते हैं अब 2 ओरेकल कार्ड हम लेंगे, एक उन लोगों के लिए जिनके साथ मुझे टॉक्सिसिटी वाली सिचुएशन लग रही है, जिनका दी एंड है फ्यूचर, और एक उनके लिए जिनके लिए 2 ऑफ कप्स है। देखते हैं पहले दी एंड वाले उनके लिए एक ओरेकल कार्ड लेते हैं, देखते हैं व्हाट्स द मैसेज फॉर देम। वाइट विच, बी द लाइट। आपको मूव ऑन करना है। यू रियली हैव टू सी द लाइट इन एवरीथिंग दैट यू चूज़ टू डू। मतलब बेसिकली आप, मुझे लगता है कि आपको लगता होगा शायद आप इस इंसान के साथ या इस साइकिल में इसलिए हो क्योंकि आपको लगता है कि आपके अंदर फियर भी है। आपको कभी कभी लगता है कि शायद आप मूव ऑन नहीं कर सकोगे। अगेन आपकी बेसिकली इट्स मोर लाइक आपने बना ली है एक स्टोरी अपने माइंड में, जहाँ जबकि कनेक्शन की एनर्जी जो है वो काफ़ी हद तक नेगेटिव रही हैं और इसीलिए आपको काफ़ी हद तक अपनी लाइफ में ब्लॉक फील हो रहा होगा। आपको लगता होगा कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ अच्छा चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो बेसिकली इट्स हाई टाइम कि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाओ, क्योंकि अदरवाइज़ आप अपने आप को ब्लॉक रखोगे और आपके अंदर नेगेटिविटी बढ़ना शुरू हो जाएगी, टॉक्सिसिटी बढ़ेगी और आप हील करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको बहुत मेंटली जो है आपको एक चीज़ जो है वो स्कार कर जाएगी जो कि गलत होगा। तो इसलिए कोशिश करो, ट्राई टू हील योर सेल्फ और इसमें से निकल जाओ, इस पूरी सिचुएशन में से। देखते हैं जो लोग 2 ऑफ कप्स वाली सिचुएशन के साथ रेजोनेट कर रहे हैं या मैच कर रहे हैं, देखते हैं उनके लिए क्या ओरेकल गाइडेंस है। ट्रस्ट एंड थ्राइव। आप अपना फेथ जो है वो इंटैक्ट रखो, फोकस्ड रहो और कोशिश करते रहो कि चीज़ें आप दोनों के दरमियान में बेहतर होती जाएं, क्योंकि इवेंचुअली आप दोनों एक ही जैसी चीज़ चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अभी जो है वो डिवाइन टाइम नहीं है कि आप दोनों की यूनियन हो सके। सो ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए। अगर आपके साथ मैच किया हो, हेल्प किया हो, गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।